Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I very welcome you to all to this MCGM VTC online video session. And in this session today, students, we are going to learn about mathematics subject and standard 6. Today's topic is ratio and proportion. And we are also observing the practice set 28 in this session. So let us start from this presentation. So you will see that in a cricket match, Narayan scored 80 runs and Satish scored 40 runs. The difference in the runs scored by them is 40 minus 80 minus 40 is equal to 40 runs. Okay, now Nan scored twice the runs scored by Satish, or Satish scored half the runs scored by Nan. अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि क्रिकेट के एक मैच में सतीश और यहाँ पर हम देख रहे हैं नैन और सतीश ने जो है तो 80 और 40 रन बनाए हैं। ठीक है, तो इनके बनाए हुए रनों का फर्क अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 80 माइनस 40 यानी कि 40 का जो है तो फर्क है दोनों में। ठीक है, अब शाहिद ने ये अगर हम यहाँ पर बात करें कि नैन ने जो स्कोर किए हैं रन वो जो है तो हम देख रहे हैं कि सतीश के स्कोर से ज़्यादा स्कोर जो है तो उसने किए है ना। Nan scored twice the runs scored by Satish और सतीश scored half the runs। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि सतीश scored half the runs scored by Nan। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम कंपैरिजन करें इसमें, अगर हम यहाँ पर जो है तो मवाजना करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ जो मवाजना है वो तफरीक है या तकसीम के ज़रिए किया गया है ना। हेयर द कंपैरिजन इज डन बाय सब्सट्रैक्टिंग और सेकंड पार्ट यू सी दैट इट विल बी बाय डिवीजन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो कंपैरिजन है वो तफरीक के ज़रिए और तकसीम के ज़रिए किया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि दोनों के रनों के दरमियान जो फ़र्क हमने मालूम किया तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर तफरीक की है। ठीक है, और इसी तरह से हमने यहाँ पर जब कंपैरिजन किया कि नैन ने जो रन बनाए हैं वो दुगने रन बनाए हैं किससे, सतीश से, और सतीश ने जो रन बनाए हैं वो आधे रन बनाए हैं किसके, नैन के जो रन बनाए हुए उस रनों से। तो हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर हमने क्या किया है, तकसीम की है। ठीक है, तो here the comparison is done in subtraction and second in division. So the comparison done by division is called ratio. तकसीम के ज़रिए किए हुए मवाजने को हम निस्बत कहते हैं। क्या कहते हैं? The comparison is done by division is called ratio. ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि तकसीम के ज़रिए किए हुए मवाजने को निस्बत कहते हैं हम आमतौर पर। ठीक है, so here you see that Satish runs 40 and Nan runs 80, so 40 upon 80 means you see that this 0 will be cancelled, 4 1s are 4, 4 2s are 8, so you see that 1 upon 2 will be the difference. Okay, ये जो है तो तकसीम के ज़रिए किए हुए मवाजने को हम इसलिए निस्बत कहते हैं। ये बात हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो इस निस्बत को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसे जो है तो हम यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज सतीश रन्स
यहाँ पर अगर हम इसका रेशो देखें तो आप देखेंगे कि सतीश रन्स रेशो नैन्स रन्स इज इक्वल टू कितना है 1:2। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 1:2 की निस्बत को हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, इसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं 1:2, इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, 1:2 इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है बच्चों ये बात याद रखना कि कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशो। तकसीम के ज़रिए मवाजने को जो है तो निस्बत कहते हैं। ओके, क्या याद रखना है आपको कि तकसीम के ज़रिए मवाजने को निस्बत कहते हैं। इसी तरह से when finding the ratio of two quantities of the same kind, their measure must be in the same units। एक ही किस्म की दो मिकदारों की निस्बत मालूम करते वक्त इनकी पैमाइशों की इकाइयाँ भी जो है तो यकसा होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर ये बुनियादी मालूमात थी यहाँ पर निस्बत के ताल्लुक से। अब हम यहाँ पर मज़ीद बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 28 के बारे में। ठीक है, मशक़ी सेट 28 हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच एग्जाम्पल बिलो फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर 24 और 56 है, फिर 63 और 49 है। इनके रेशियोज हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहले रेशियो ऑफ 24 to 56। ठीक है, यहाँ पर जो है तो हमें 24 की 56 से निस्बत मालूम करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, यहाँ पर हम 24 रेशियो 56 इज इक्वल टू 24/56 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे हम इसे पहले स्टेप में 24/56। अब इसके बाद हम देखेंगे किससे मिला, कौन से नंबर के पहाड़े में 24 और 56 मिलता है हमें। तो हम देखते हैं यहाँ पर 8 × 3 किया तो हमें यहाँ पर 24 मिलता है, और 8 × 7 मिले करें तो हमें यहाँ पर 56 मिलता है। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 8 और 8 यहाँ पर जो है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 3/7। यानी कि हम अगर यहाँ पर 24 की जो 56 से निस्बत है वो देखेंगे अगर, तो हमें क्या मिलेगी 3:7 की निस्बत इस तरह से हमें मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम इसे जो है तो पढ़ सकते हैं। वो 3:7। okay, like this. Now we'll move for the next question, the ratio of 63 to 49। so यहाँ पर आप देखेंगे कि 63 is to 49। so 63/49, so you see that 7 into 9 will be 63, and 7 into 7 is equal to 49। so this 7 and this 7 will be cancelled, so 9/7 will be the answer here। okay, so we can write the answer 9 is to 7 like this। okay, so we can do like this। in the third question, the ratio of 52 to 65। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि जो रेशियो हमें यहाँ पर
मालूम करना है द रेशियो ऑफ 52 to 65। ठीक है, यहाँ पर 52 की जो है तो 65 से निस्बत हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर कि 52/65 इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना होगा इसे। सो 13 into 4 करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 13 into 4 अगर हम करते हैं यहाँ पर तो हमें यहाँ पर मिलेगा 52, और 13 into 5 अगर करते हैं हम यहाँ पर 13 into 5, ओके, this will be 13 into 5, so it will be, you will see that this 13 and this 13 will be cancelled, so 4/5 will be the answer here, and you will get the answer 9:7 like this। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रेशियोज ऑफ 84। ठीक है, तो यहाँ पर हम 60 से इसका रेशियो है। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो हमें ये बात समझ में आएगी कि 80 की 60 से निस्बत है। ओके, किससे है, 60 से निस्बत हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया 84:60, so you will see that 84/60, so 12 into 7/12 into 5, so this 12 and this 12 will be cancelled, 7/5 will be the answer here। okay, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आंसर विल बी 7:5 like this। ओके, तो इस तरह से हमारा ये जवाब होगा। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल है 35 की जो है तो 65 से निस्बत हमें बताना है। ठीक है, 35 की 65 से निस्बत, तो आप देखेंगे यहाँ पर 35 की 65 से निस्बत अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें किस तरह से लेना होगा। यहाँ पर 35:65 इज इक्वल टू 35/65। ठीक है, 35 की 65 से निस्बत बराबर 35/65। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5×7 = 35 होता है और 5×13 = 65 होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इससे जब मुख्तसर करेंगे हम तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 7/13 इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, 7/13। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा 7:13। क्या बनेगा, 7:13, यानी 7/13 की निस्बत, इस तरह से। इसी तरह से अब यहाँ पर हम जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो 121/99। ठीक है, 121 की 99 से निस्बत हमें यहाँ पर देखना है। तो आप देखेंगे 121 निस्बत 99 बराबर 121/99। So 11 into 11 is equal to 121 and 11 into 19 is equal to 99। Okay, so you will see that this 11 and this 11 will be cancelled, so 11/9 will be the solution of this one। So you see that 11 is to 2 is to 9। यहाँ पर हम देखें 11 की निस्बत 9, इस तरह से हमारा जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ पर देखते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ द टू द सेकेंड। यहाँ पर देख रहे हैं हम ये आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, अलग अलग क्वेश्चन है स्क्रीन पर हमारे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं हमारे स्क्रीन पर, इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 9 क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लेते हैं पहले 24 बीट्स टू 40 बीट्स। ठीक है, 25 बीट्स टू 40 बीट्स हम यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं पहले। ठीक है,
तो इसमें हम देखते हैं कि 25 मोती की जो है तो 40 मोती से निस्बत हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो सेम क्वेश्चन जैसा हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे इसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर 25 निस्बत 40 बराबर 25/40। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 ज़रब 5 यानी 25 और 5 ज़रब 8 यानी 40। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 5 और ये 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर जवाब क्या मिलेगा 5/8 यानी 5 निस्बत 8। इस तरह से 5:8 लाइक दिस। तो आप देखेंगे सिंपल क्वेश्चन है। नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज ऑन योर स्क्रीन। द रेशियो ऑफ 40 रुपीज टू 120 रुपीज। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 40 रुपए की 120 रुपए से निस्बत हमें मालूम करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 40 निस्बत 120 बराबर 40/120। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 40 एक 40, so 40 into 1 and 40 into 3 will be 120. So you see that this 40 and this 40 will cancel and you will see that 1/3 will be there. So यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1:3, 1:3, 1:3 इस तरह से। तो 40 की 140 रुपए की जो 120 रुपए से निस्बत है वो क्या होगी, 1:3 की निस्बत होगी। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट वी कन्वर्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 1 आवर्स। और आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ सवाल जो है वो किस तरह का है कि द रेशियो ऑफ 15 मिनट्स टू 60 मिनट्स है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमने जैसे कि पहले देखा था क्वेश्चन जो है। तो 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, एंड वी कन्वर्ट the hours into minutes, so 1 hours is equal to 60 minutes। तो the ratio of 15 minutes to 60 minutes यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, 15 मिनट की निस्बत 60 मिनट से हमें यहाँ पर बताना है। तो 15 निस्बत 60 की निस्बत अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 15 निस्बत 60 बराबर 15/60। ठीक है, तो 15 into 1 upon 15 into 4। So this 15 will cancel and you will get 1/4। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1:2 will be the 1:4 will be the answer here like this। Okay, now we'll move for that another question and that is on your screen. The fourth one, this is the ratio of 30 liters to 24 liters। So 30 is to 24 is equal to 30/24। किस तरह से लिखना होता है हमें इसे, 30/24 इस तरह से लिखना होता है। और नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कौन से पहाड़े में 30 और 24 हमें मिलता है। तो आप देखेंगे 6 का पहाड़ा है, 6 पंजे 30 होता है, 6 चौक 24 होता है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5/4 यहाँ पे जवाब हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है, 5/4, तो 5 निस्बत 4 इस तरह से हमारा जवाब होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो पांचवा सवाल देखते हैं। फर्स्ट वी कन्वर्ट द ग्राम्स इनटू केजी। व्हाई? बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू 1/2 kg इज इक्वल टू 500। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है सॉरी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है द रेशियो ऑफ 99 ग्राम्स टू 44 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर द रेशियो ऑफ 99 किलोग्राम्स टू 44 किलोग्राम, ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। तो इसके लिए फर्स्ट वी कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम। सो
you will see that 44,000 grams is equal to 44,000 gram upon 1000 किलोग्राम इज इक्वल टू 44 kg। क्या आंसर हमें मिलेगा यहाँ पर 44 kg। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या इजीली हम इसे यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 99 is divided by 44 is equal to 99 upon 44। सो आप देखिए यहाँ पर कि 11 इंटू 99 करें तो 11 इंटू 9 किए तो 99 मिलता है, और 11 इंटू 44 11 इंटू 4 किया तो हमें यहाँ पर 44 मिलता है इस तरह से। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि 11 11 ये कैंसिल हो जाएगा और 9/4 हमें यहाँ पर बाकी रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आंसर हमारा जो बनेगा वो 9/4 इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट वीक यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो सवाल दिया है वो किस तरह का सवाल है। द रेशियो ऑफ 1000 ml टू 250 ml, ये यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कि द रेशियो ऑफ 6 क्वेश्चन है ना, तो 6 क्वेश्चन अगर आपने देखा है ध्यान से तो उसमें आप देखा कि आपने देखा कि 1 लीटर और 250 ml दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट वी कन्वर्ट हेयर द लीटर इनटू ml। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर लीटर जो है तो कन्वर्ट करना है ml में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लीटर अगर कन्वर्ट करते हैं ml में हम, तो यहाँ पर 1000 ml मिलेगा हमें। हाँ ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसका रेशियो देख सकते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ 1000 ml टू 250 ml वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1000 इज टू 250 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 250। तो आप देखेंगे यहाँ 250 इंटू 4 करें हमें यहाँ पर तो 1000 मिलेगा, और 250 वन ज़ा करें तो 250 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर मिलेगा 4/1। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा 4 इज टू 1। ये हमारा आंसर यहाँ पर इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो 7वां सवाल देखते हैं। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। सो यहाँ भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें द रेशियो ऑफ 60 पैसे टू 100 पैसे करना होगा इसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टेप हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, 60 इज टू 100 इज इक्वल टू 60 अपॉन 100। मीन्स आप देखेंगे कि 20 इंटू 3 किया तो 60 मिलेगा, और 20 इंटू 5 किया तो 100 मिलेगा। ओके, सो 20 इंटू 3 अपॉन 20 इंटू 5। सो यू सी दैट दिस 20 विल कैंसिल हियर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 3/5। इस तरह से हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर के रेशियो जो हमारा यहाँ पर बनेगा वो होगा 3:5 की निस्बत। ठीक है, इस तरह से। सो यू विल सी हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन 8 number question, and that is one that is you will see that the question is there 750 gram and 1/2 gram there. So the ratio of 750 gram to 1.5 kg we have to find out. So 750 is a gram, and so we are supposed to convert the 1/2 kg into gram. So that will get 500 gram here, and the ratio of 750 gram to 500 gram we are supposed to find out here. So 750 is to 500, so it will be 750 upon 500. So 3 into 250 will 750, and 500
will be 2 into 250. So this 250 will cancel and you will get 3 upon 2 here. So 3 is to 2 will be the answer here. Now see the question number 9 here, and in this question you will see that 125 cm and 1 meter ratio here. So you know that the 125 cm means centimeter is here, and we are supposed to convert the meter into centimeter. So the meter, 1 meter will be 100 centimeter. So the ratio of 125 cm to 100 cm will be here. So 125 is to 100 here, and you will see that the 125 upon 100 will be here. So you will see that 100 will get 2 into 25 into 4 means 4 into 25 will be 100, and 5 into 25 will be 125. Okay, so this 25 and 25 will cancel and you will get 4 upon 5 upon 4 here, 5 upon 4 here, like this. Okay, so you will get answer here 5 is to 4. Okay, like this. So here is some typing mistake, so I made the correction here like this. And now we'll move for the another question, and you will see that the question is on your screen, that Rima has 24 notebooks and 18 books. Find the ratio of notebooks of books. So यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रीमा के पास यहाँ पर जो है तो 24 नोटबुक्स है और 18 बुक्स है। तो हमें यहाँ पर जो है तो बुक्स में और नोटबुक्स में जो है तो निस्बत मालूम करना है, ठीक है। सो व्हाट सपोज वी हैव टू डू हियर कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 24 बुक्स, यहाँ पर नोटबुक्स की जो है तो 18 बुक्स से निस्बत हमें यहाँ पर मालूम करना होगी। ओके, सो द रेशियो ऑफ 24 नोटबुक्स टू 18 बुक्स आर, we are supposed to find out. So 24 is to 18 is equal to 18 upon 24 upon 18. So 6 into 4 upon 6 into 3. 6 into 4 means 24 and 6 into 3 means 18. Okay, so this 6 will cancel and you'll get 4 upon 3 here, like this. Okay, so this will be the answer. So the required ratio is 4 is to 3, like this. Okay, this will be the answer here. तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों की जो मतलूबा निस्बत है वो 4 निस्बत 3 की निस्बत है, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि the 30 cricketers and 20 Kho players are training on a field. What is the ratio of cricketers to the total number of players? ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि मैदान में जो है तो क्रिकेट के 30 खिलाड़ी और खो खो के 20 खिलाड़ी तरबियत हासिल कर रहे हैं। क्रिकेट के खिलाड़ियों की कुल खिलाड़ियों से निस्बत यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि जो क्रिकेटर्स है वो कितने हैं, 30 है। सो द नंबर ऑफ क्रिकेटर्स आर 30 एंड द नंबर ऑफ खो खो प्लेयर्स आर 20. ओके, सो
The total number of players are 30 plus 20 means total are 50 players. So यहाँ पर आप देखेंगे the ratio of the number of cricketers to the total number of players. यहाँ पर क्रिकेट के खिलाड़ियों की कुल खिलाड़ियों से निस्बत हमें मालूम करना होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 30:50 is equal to 30/50. So 3 into 10 will be 30 and 5 into 10 will be 50. Now you see that 10 will cancel and 3/5 will be the carried out here. So you see that the required ratio is 3:5. Okay, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मतलूबा निस्बत है वो क्या है, 3:5 की निस्बत होगी इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इसके बाद का सवाल। तो इसमें आप देखेंगे कि स्नेहल हैज़ अ रेड रिबन दैट इज 80 cm long and a blue ribbon 2.20 meter long. What is the ratio of the length of the red ribbon to that of the blue ribbon? यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर स्नेहल के पास जो तो 80 सम लंबाई की लाल रिबन है और 2.20 मीटर की नीली रिबन है, ठीक है। तो लाल रिबन की नीली रिबन के लंबाई से निस्बत मालूम करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कि हमें यहाँ पर जो है तो देखना है कि 2.20 मीटर इज इक्वल टू 2.20 into 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मीटर को हमने यहाँ पर सेंटीमीटर में सबसे पहले कन्वर्ट किया है, तो 100 सेंटीमीटर से यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है। ओके, सो द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेड रिबन टू दैट ऑफ ब्लू रिबन, यहाँ पर अगर हम देखते हैं लाल रिबन की लंबाई की नीली रिबन की लंबाई से निस्बत, तो वो हमें मिलेगी यहाँ पर 80:220. ओके, 80:220 is equal to, you will get that 80/220. So 20 into 4/20 into 11. So 20 will cancel here. So 4/11 will be the answer here, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर द रिक्वायर रेशियो ऑफ 4:11 हेयर, मतलूबा निस्बत जो है तो क्या होगी 4:11 की निस्बत है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद है कि आज के सेशन में जो सवालात हमने आपको समझाए हैं और हमने ख़ास तौर पर जो यहाँ पर निस्बत के ताल्लुक़ से जो मालूमात आपको दी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप उसकी ज़रूर से प्रैक्टिस करें। ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, इससे आपको अपने तौर पे सॉल्व करना है। ओके, दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू। ओके, डू इट फ्रॉम योर सेल्फ। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।